नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मेन न्यूट्रिएंट यानी कि एनपीके के साथ सल्फर न्यूट्रिएंट भी महत्वपूर्ण होता है। ये मेन न्यूट्रिएंट से कम लगता है, लेकिन सल्फर के बिना मेन न्यूट्रिएंट भी किसी काम का नहीं होता है, या मेन न्यूट्रिएंट सल्फर के बिना रिजल्ट ही नहीं दिखाते। ये आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा कि मोटरसाइकिल किस पर चलती है, तो आप सब कहेंगे कि भाई पेट्रोल पर चलती है। तो आप सब पेट्रोल पर चलती है कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा कि ऑयल पर चलती है। तो गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा लगता है, इसलिए हम पेट्रोल बोलते हैं। लेकिन आप एक बात समझ लो कि इंजन में अगर ऑयल ना हो तो पेट्रोल भी किस काम का रहेगा। इंजन ही नहीं चलेगा तो पेट्रोल कैसे काम करेगा। तो वैसे ही हमारे फसलों में सिस्टम होता है। एनपीके तो ज़्यादा लगते ही है, लेकिन सल्फर ना हो तो वो सिस्टम ही वर्क नहीं करता है। तो ऐसे ही आसान भाषा में आपको सल्फर के बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ में आपको पहले ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी आपको ये सल्फर की जानकारी बहुत अच्छे से समझ आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। तो आज के इस वीडियो में हम सल्फर की जानकारी लेने वाले हैं। तो सल्फर के मार्केट में 4 प्रकार आते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो बेंटोनाइट सल्फर आता है, वो जो पाउडर फॉर्मुलेशन वाला सल्फर आता है, ग्रैन्यूल फॉर्मुलेशन वाला सल्फर आता है, और लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी हमारा सल्फर अब आने लगा है। तो इन चारों की जानकारी हम विस्तार से आगे लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सल्फर के फसल में कार्य क्या होते हैं। तो अभी हमने वीडियो के शुरुआती में बता दिया कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल के साथ ऑयल का कितना महत्व है। तो वैसे ही एनपीके के साथ सल्फर का महत्व होता है। तो इसीलिए सल्फर को एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी कि आवश्यक अन्नद्रव्य, मतलब ये ना हो तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। तो इसे होना ही चाहिए। कम मात्रा में लगता है, लेकिन होना ही चाहिए। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि ये एनपीके के साथ ऐसा क्या काम करता है। तो एनपीके के साथ यह पहला काम करता है, यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन आपको पता है, जिससे एनर्जी क्रिएट होती है। तो प्रोटीन फसल में कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ यह एंजाइम और विटामिन बनाने का भी काम करता है। तो एंजाइम और विटामिन से आपको पता है हार्मोन सीक्रेट होते हैं। प्लांट हार्मोन सीक्रेट होने के बाद फसल की ग्रोथ अच्छे से होती है। अगर एंजाइम और विटामिन फसल में ना हो तो फसल अच्छी तरीके से बढ़ ही नहीं सकती है। और अंतिम वाला जो सल्फर काम करता है एनपीके के साथ, वो तो क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। तो क्लोरोफिल आपको पता है कि क्लोरोफिल हरितद्रव्य है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपने फसल के लिए वो अपना अन्न तैयार करता है। तो अब हम जानते हैं सल्फर के ज़मीन में क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो दोस्तों, सल्फर को सॉइल कंडीशनर कहा जाता है। तो सॉइल कंडीशनर आपके एयर कंडीशनर जैसा ही है, आप एसी बोलते हो उसको, एयर कंडीशनर जैसा ही है। देखो, एसी क्या करता है, हमारे रूम का टेम्परेचर अगर कम हो गया तो वो बढ़ाने का काम करता है, अगर कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गया तो वो कम करने का काम करता है, यानी कि बैलेंस करने का काम हमारा एसी करता है। तो वैसे ही हमारे सॉइल का एसी सल्फर है, इसलिए उसे सॉइल कंडीशनर कहा जाता है। ये सॉइल को बैलेंस करने का काम करता है। तो सल्फर की एक और प्रॉपर्टी है, सल्फर एसिडिक होने से ज़मीन का पीएच अच्छे से कम करता है। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है सल्फर का, जो हमें ये सस्ते में भी मिलता है, और ये पीएच भी अच्छे से कंट्रोल करता है। आपके ज़मीन का लगभग सभी का ज़मीन का पीएच 7.5 से ऊपर है। तो ये पीएच कम करने से हमारे जो न्यूट्रिएंट के अपटेक है वो भी बढ़ाता है। आप देखो कि ज़्यादातर पहले वाले तो अभी चिलेटेड फॉर्मुलेशन आने लगा है, पहले तो सल्फेट फॉर्मुलेशन आता था।
फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट अभी भी आता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कम हो गया है। तो ये सल्फेट फॉर्मुलेशन कितना महत्वपूर्ण था ये आप सभी को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम सल्फर के जो 4 प्रकार बताए थे उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहले जानते हैं बेंटोनाइट सल्फर के बारे में। तो बेंटोनाइट सल्फर में 90% सल्फर आता है, जो कि 1 एकड़ के लिए 10 किलो आप दे सकते हैं। ये दालियाँ होती है छोटी छोटी पीले रंग के। तो ये दालियाँ क्या करती है, आपको बहुत स्लो रिलीज में सल्फर प्रोवाइड करती है आपके फसल को। तो ये बहुत स्लो रिलीज है, स्लो एक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मतलब आपकी फसल आज लगाई तो 4 महीने बाद आपके 4 महीने तक ये स्लो रिलीज होता होता रहता है, एकदम से घुल नहीं जाता है और एकदम से सल्फर आपके फसल को अवेलेबल नहीं होता है। तो ये बेंटोनाइट सल्फर आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, आपको जो सस्ता लगे वो आप ले सकते हो। मात्रा मैंने बता दी है, 1 एकड़ के लिए 10 किलो। दूसरा प्रकार आता है सल्फर पाउडर, जो कि 80% WP फॉर्मुलेशन में आता है। मतलब सल्फर पाउडर में सल्फर 80% तक आता है, जो कि हमारे 1 एकड़ को ज़मीन में से 12 किलो हमें देना चाहिए। और ऊपर स्प्रेइंग के लिए 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए, 20 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए और 15 ग्राम 15 लीटर पानी के हमें इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए करना चाहिए। तो देखो भाई, सल्फर पाउडर आपको पता होगा, पहले ग्रैनुअल फॉर्म हमारा बाद में लॉन्च हुआ। पहले सल्फर फॉर्मुलेशन आता था स्प्रेइंग के लिए, वो भी चलता था, उससे भी कोई स्कॉर्चिंग नहीं आती थी। लेकिन जब ग्रैनुलर आया तब लोगों ने हवा बना दी मार्केट में कि सल्फर जो पाउडर फॉर्मुलेशन वाला जो सल्फर आता है उससे स्कॉर्चिंग आती है, तो आप ये दानेदार इस्तेमाल करो। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो अब हम चलते हैं दानेदार सल्फर की तरफ। तो अभी मैंने बताया दानेदार सल्फर का, जब दानेदार सल्फर आया मार्केट में तो वो भी 80% वाला WDG फॉर्मुलेशन में आया। उसका भी मार्केटिंग बहुत अच्छा था, लगभग पाउडर फॉर्मुलेशन के 2 गुना उसके रेट थे। तो ये दानेदार सल्फर आप 1 एकड़ के लिए 1 किलो का इस्तेमाल ज़मीन में से कर सकते हो। और स्प्रेइंग के लिए वही सेम मात्रा है कि 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए और 20 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए और 15 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए आप सल्फर दानेदार यानी कि WDG सल्फर का इस्तेमाल आप स्प्रेइंग के लिए कर सकते हो। तो ये सल्फर दानेदार हुआ। लेकिन अगला प्रकार है लिक्विड सल्फर, जो कि 20% तक आता है। लिक्विड सल्फर में सल्फर 20% होता है। तो दोस्तों इसका डोज जान लेते हैं। ये 200 लीटर पानी के लिए 500 मिली का आप इस्तेमाल कर सकते हो, 20 लीटर पानी के लिए 50 ml का आप इस्तेमाल कर सकते हो और 15 लीटर पानी के लिए आप 30 मिली लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए कर सकते हो। तो लिक्विड सल्फर जब आया तब मार्केट में एक और हवा कर दी लोगों ने कि दानेदार सल्फर से स्कॉर्चिंग आती है, तो आप लिक्विड सल्फर इस्तेमाल कीजिए। तो ये ट्रेंड बदलता रहता है। आप अब भी सल्फर पाउडर का स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई स्कॉर्चिंग नहीं आएगी भाई। डोज सही रहेगा तो कोई स्कॉर्चिंग नहीं आती है। तो ये मार्केटिंग का ट्रेंड है। आप देखो सल्फर पाउडर सस्ती आती है, लगभग 70 रुपये के आसपास आती है। दानेदार सल्फर WDG सल्फर थोड़ा महंगा जाता है, 120 के आसपास जाता है। और लिक्विड सल्फर के रेट तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मेरा काम इन दोनों में हो जाता है। लेकिन उसके रेट क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, लिक्विड सल्फर के रेट क्या है। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ही होंगी। आप देखो 20% लिक्विड सल्फर आता है, तो देखो क्या फ़ायदा है भाई। तो अगला पॉइंट है हमारा सल्फर के और भी क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सल्फर देखो, सल्फर फंजीसाइड है, ये पाउडरी मिल्ड्यू पे अच्छे से काम करता है। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू फंगस को कंट्रोल करने का भी काम अलग से करता है। और साथ ही में यह मिटीसाइड भी है, मतलब यह रेड माइट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। देखो एक सल्फर है लेकिन फ़ायदे कितने हैं, बहुत अच्छे से फ़ायदे हैं। तो अभी खास बात बताने से पहले आपको फिर से एक बार वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। आपने पहले किया हो तो अभी मत करो, लेकिन ना किया हो तो पहले लाइक कर दो भाई। और हाँ, जो हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दो। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर करने का आपको इंटरेस्ट बनता है, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द बड़े हो सके। और ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको एक दिन में 2-2 वीडियो डालने हैं तो आपको चैनल बड़ा करना पड़ेगा।
तो ठीक है, अभी चलते हैं हमारे खास बात की तरफ। जैसे कि हमने पोटैश का भी वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। तो पोटैश के वीडियो में हमने क्या बताया था कि पोटैश न्यूट्रिएंट का राजा है, जिसके सर पे हाथ रखेगा उसका रिजल्ट बढ़ा देगा। नाइट्रोजन के सर पे हाथ रखेगा तो नाइट्रोजन के रिजल्ट बढ़ जाते हैं। फॉस्फोरस के सर पे हाथ रखता है तो फॉस्फोरस के रिजल्ट बढ़ जाते हैं। जिंक पे सर पे हाथ रखेगा तो जिंक के रिजल्ट बढ़ जाते हैं। हाथ रखना मतलब उसके साथ कॉम्बिनेशन करने से उसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। कम मात्रा में पोटैश का आपको उसके साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम सल्फर को प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं भाई? देखो, प्रधानमंत्री कहने का कारण यह है कि देखो ये सब जो न्यूट्रिएंट है बाकी के, अब देखो कैल्शियम सल्फेट भी आता है जिसको हम जिप्सम कहते हैं कि सॉइल को सुधारने वाला न्यूट्रिएंट है। ये आपको पता है जिप्सम क्या काम करता है। और दूसरा अपना मैग्नीशियम सल्फेट है। तीसरा सल्फर तो सल्फर ही है भाई। बाकी का जो आपका आता है फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, तो ये सब सल्फेट फॉर्मुलेशन में है। लेकिन इनके अंत में सल्फेट लगा, ये सल्फेट फॉर्मुलेशन होता है। तो आप देखो कि सल्फर कितना महत्वपूर्ण काम करता है। देखो मैं तो कहता हूँ कि पोटैश के बाद जो ज़्यादा बड़ा काम करता है बाकी न्यूट्रिएंट को कोलैप करके, मतलब उसके साथ काम करके, तो वो है अपना सल्फर। तो सल्फर बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन सल्फर के बारे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सल्फर आपके नाइट्रेट फॉर्मुलेशन में नहीं चलता है। तो सल्फर और नाइट्रेट का मिक्सिंग होने से उनमें प्रेसिपिटेशन आता है, पीपीटी आती है। तो आपको उससे परहेज करना चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन आपको नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी और नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।